मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने आप को माशी तौर पर आज़ाद करें। जब एक बंदा फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसके साथ कोई आकर ज्यादती करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक मेरी नज़र से पोस्ट गुजरी, उसके ऊपर एक खातून के ऊपर इतना तशद्दुद हुआ था, उन्होंने अपनी तस्वीरें लगाई हुई कि देख के इंसान को खौफ आता है। आप सबने भी देखी होंगी, कोई न्यूज़ एंकर है, उन्होंने अपनी बेगम को इतना मारा पीटा, बाद में और लोगों ने भी उनके भी बयान दिए न्यूज़ एंकर की तरफ से कि पहले उन्होंने बदतमीजी की थी। बट ये है क्या, तरीका क्या है? मैं किसी के हक में या खिलाफ बात नहीं, बट जो तस्वीर मैंने देखी, अगर न्यूज़ एंकर की भी मैं तस्वीर देखूं मुंह टूटा हुआ और सूजा हुआ, तो उसके साथ भी ज्यादती है। लेकिन एक खातून की जो मैंने तस्वीरें देखी हैं और मेरे कसम से मेरा दिल हिल गया, अंदर से मेरी रूह कांप उठी। क्या आप लोग जानवर हैं? आप कौन लोग हैं? इतनी बेदर्दी से आपने उनको मारा हुआ है कि किसी भी औरत तो दूर की बात है, किसी भी इंसान को ये राइट नहीं है कि वो किसी जीरू के ऊपर तशद्दुद करे। हमारा दीन भी हमें ये चीज सिखाता है, बट ये चीजें कहाँ से हमारे माशरे में पिनप रही हैं और इतनी ज्यादा स्प्रेड होती जा रही हैं। और यहाँ पे मैं विक्टिम्स के लिए भी एक बात करना चाहूंगी, चाहे आप खातून हैं, चाहे आप मर्द हैं, या आप कोई भी हैं, अगर आप खुद तशद्दुद का, जुल्म का, किसी चीज का निशाना बन रहे हैं, तो आप क्यों बन रहे हैं निशाना? आपको इस विक्टिम माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। कोई पहली दफा में इतना एडवर्स नहीं हो जाता, लेकिन यहाँ तक मामला पहुंचे कैसे? आपने इस चीज को इंटरव्यू क्यों नहीं किया? आपने अपने लिए कोई स्टेप क्यों नहीं लिया? मैं आप किसी को ब्लेम नहीं कर रही यहाँ पे, बट मैं आपको बता रही हूँ कि यू हैव टू बी स्ट्रांग। आपको मजबूत बनना पड़ेगा। आपको इस विक्टिम के सर्कल को और इस अब्यूज के सर्कल को, विशेष सर्कल को तोड़ना पड़ेगा। जिन्होंने ये हरकत की है वो तो किसी दरिंदे से भी बदतर है, इंसान कहलाने का तो उनको राइट ही नहीं है। पर जो लोग ऐसी हरकत होते हुए देखते हैं, हमारे घरों में भी हो रही होती है, हमारे अपने ही बच्चे या हमारे अपने ही बेटे, भाई, दामाद लोगों के ऊपर, अपनी बीवियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर तशद्दुद कर रहे होते हैं या जुल्म कर रहे होते हैं, तो हम उस वक्त उनको क्यों नहीं रोकते? पहली दफा जब कोई हाथ उठा रहा है, हम उस वक्त उसको इंटरवीन क्यों नहीं करते? हम एज अ माशरा जब यही लेसन आज आप बेटी वाला बाप होके अपने घर में अपनी बीवी के साथ कर रहे हैं, तो कल आपकी बेटी भी इस अब्यूज को नॉर्मल समझेगी और वो अपने आप को विक्टिम होना नॉर्मल समझेगी और वो उस अब्यूज माइंडसेट को, उस अब्यूजी के रोल को एक्सेप्ट कर लेगी। तो हमें ये बहुत शिद्दत से जरूरत है इन चीजों को फिक्स करने की, आइडेंटिफाई करने की। ये जिसने भी किया है, ये नहीं है कि हमारे मुल्क में जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, उसी की सुनी जाती है। दुनिया में भी ऐसा ही होता है। हम इन रोने को छोड़ देते हैं कि किसके पास पैसा है और किसके पास पावर है। हम खुद अपने लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं। जिस तरह हमारी फिजिकल हेल्थ जरूरी है, इसी तरह हमारी मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। अगर आप मेंटली तौर पे एक विक्टिम के रोल में है जिंदगी में, किसी भी सिचुएशन में, वो कोई भी शख्स हो सकता है, आपकी जॉब में, बिजनेस में, घर में, कोई भी अगर आपके अराउंड आपको विक्टिमाइज कर रहा है, आपके साथ तशद्दुद या ज्यादती या जुल्म किसी भी सूरत में कर रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? आपने इस चीज को अपने जहन, सबसे बड़ा चेंज होता है। मैं खुद बहुत ट्रॉमास का शिकार रही हूँ जिंदगी में, और ये मैंने रियलाइज किया है कि सबसे बड़ा चेंज वो होता है जो सबसे पहले आप अपने अंदर लाते हो। आप अपने दिमाग को बताते हो, अपने दिमाग को ये चीज कन्वे करते हो कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं विक्टिम नहीं। हमेशा मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, इसने मुझे मार देना, इसने मुझे ये कर देना। क्यों? आप सबसे पहले अपने आप को दिमागी तौर पर मजबूत बनाए। फिर अगर आपको उसके लिए खुद से नहीं होता, आपको थेरेपी लेनी पड़ती है, तो आप लें, इट्स अ गुड थिंग। हम कितनी वैक्सीन लगवाते हैं जो हमारी बाकी की बॉडी है उसके लिए, हर हफ्ते एंटीबायोटिक्स खाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हजारों लाखों के खर्चे करते हैं। तो अपने दिमाग के लिए भी अगर आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है तो आप जरूर करें, थेरेपी लें। अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखें, जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, अपने आप को इम्पावर रखें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने आप को माशी तौर पर आजाद करें। जब एक बंदा फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसके साथ कोई आकर ज्यादती करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वेरी सॉरी टू से, पर पैसा सबका बाप है, पैसा खुदा जैसा है, पैसे की इज्जत है, पैसे को सलूट है। ये सब बातें सच है। हम जिस माशरे में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, पैसा एक तल्ख हकीकत है, और अब तो हवस की दुनिया बन चुकी हुई है। तो आप अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे भी इतना मजबूत बनाए कि कोई आपको एक्सप्लॉइट ना कर सके। जब आप अपनी जिंदगी का इख्तियार उठा के किसी के हाथ में दे देते हैं तो फिर बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात की जाने वाली है, अब्यूजर के लिए भी और अब्यूजी के लिए भी। अगर कोई बंदा अब्यूज कर भी रहा है तो उसके पीछे भी कोई रीजन, आई एम नॉट सेइंग इट्स जस्टिफाइड, लेकिन उसको ठीक भी किया जा सकता है। फैसला आपके पास है, आइदर आप उसको इंटरवीन करें, उसको स्टॉप करें और उस रिश्ते से दूर हो जाएं। क्योंकि ये तो है कि फैमिली तो टूटेगी। आज मैंने कल परसों एक बहुत अच्छी पोस्ट पर उसने लिखा हुआ था कि अब्यूजर फैमिली नहीं तोड़ते, अब्यूजीज जब
अपने राइट के लिए स्टैंड अप करते हैं, जब हम अब्यूज के खिलाफ बोलते हैं, तब फैमिलीज में डिसरप्शन होती है और उनको शेम होती है और हाय हमारे खानदान की इज्जत, हाय हमारी गैरत और तलाक और ये सब बातें तब होती हैं। लेकिन किसी को वो स्टेप लेना पड़ता है, किसी को वो ट्रूथ टेलर बनना पड़ता है उस सर्कल को तोड़ने के लिए। अगर आप एक विक्टिम के माइंडसेट से चल रहे हैं, एक विक्टिम के रोल में आपके साथ कोई ज्यादती कर रहा है, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग को समझाएं कि मैंने ये रोल स्विच करना है और किया जा सकता है। फिर अपने आप को देखेंगे, मैंने अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे मजबूत करना है, मैंने अपना सपोर्ट सर्कल बनाना है, मैंने आपको जहनी तौर पे मजबूत करना है, फिजिकल तौर पे, और अपने अंदर वो पावर लाए ताकि किसी की माँ की आंख के आपको हाथ लगा, समझे।